नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 का पार्ट 11 लेकर आ चुके हैं। और इसमें ना 40 प्रश्नों वाली क्लास होती है ना, उसमें 10 क्लास हैं वो हो चुकी हैं और ये 11 नंबर क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में भी आपके 40 प्रश्न हैं वो रहने वाले हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से हम इस क्लास को लेने वाले हैं। और 20 नवंबर को आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन है वो इस क्लास में होने वाले हैं, मतलब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए अब आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे आपको सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे। टॉप 3 में आना है आपको, वास्तव में आना, तो आप इस क्लास को, हर एक क्लास को देखना। क्यों? क्योंकि सभी में क्वेश्चन है वो होते हैं, किसी न किसी क्लास में तो आएंगे आएंगे प्रश्न, है ना। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। संघर्ष अभी जारी हैं, सपने होंगे सच। गांधी जी ने संस्कृत है वो किनसे सीखी, मतलब संस्कृत टीचर कौन थे? ठीक है, तो आपको बताना कृष्ण शंकर पांडे। ठीक है, कौन है गांधी जी के संस्कृत के टीचर? कृष्ण शंकर पांडे, है ना। गांधी जी को किन किन से डर लगता था? मतलब गांधी जी छोटे थे ना, तो उनको बहुत चीज़ों से डर लगता था। ठीक है, तो किन किन से डर लगता है? एक हंसी है, अंधेरा है, चोरों से है, सांपों से है, भूतों से है, इस प्रकार मतलब बहुत चीज़ों से है वो महात्मा गांधी जी को डर लगता है। मुख्य रूप से ये 3-4 चीज़ें हैं आपको याद में रखनी है ना। गांधी जी ने इंग्लैंड में क्या क्या सीखा? तो इंग्लैंड में ना महात्मा गांधी जी ने डांस सीखा, एक तो डांस भी सीखा, पियानो बजाना ये भी सीखा, और अनेक है ना भाषाएं भी सीखी, लैंग्वेज है अलग अलग तरह की वो भी सीखी। कहाँ पर? इंग्लैंड में, है ना। ये भी बात याद रखनी। गांधी जी ने पहला केस किस विवाद पर लड़ा? मतलब किस विवाद, कौन सा ऐसा विवाद था? ठीक है, तो आपको याद रखना जमीन विवाद पर है महात्मा गांधी जी ने पहला केस है वो लड़ा, है ना, जमीन विवाद। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता था? तो महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में, मतलब बैरिस्टर तो थे, ठीक है, और आगे क्या लगा देते, मतलब कुली बैरिस्टर, इस नाम से हैं वो कहा जाता था गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत कब आए थे? तो आपको याद रखना 1901 में महात्मा गांधी जी पहली बार भारत हैं वो आए थे। ठीक है, और 1893 में महात्मा गांधी जी जो कि दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 1915 में वो वापस भारत आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। 1914 में रवाना है वो हो चुके थे। ठीक है, कब? 1914 में। ठीक है, ये अब आपको बात याद रखनी है। और उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। गांधी के पहले आइडियल कौन थे? तो पहले आइडियल हैं वो मेहता, फिरोज शाह मेहता, है ना, पूरा नाम नहीं छपा, याद रखना, फिरोज शाह मेहता, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु है वो कब हुई? तो 1915 में मृत्यु है वो हो गई। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ना, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी मृत्यु है वो हो गई 1915 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। खेड़ा सत्याग्रह है वो कब हुआ था? मतलब खेड़ा आंदोलन है, जो कि खेड़ा आंदोलन, खेड़ा है कहाँ पर है? ये अहमदाबाद गुजरात में। और ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1918 में ये खेड़ा आंदोलन हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है ना। उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी के पास कौन गए था? मतलब कोई ना कोई तो बुलाने गए होता चंपारण आंदोलन के लिए। ठीक है, मतलब चंपारण कौन लाया था? ठीक है, ये भी बात तो आपको याद रखना, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, लखनऊ में बुलाने गए। ठीक है, उसके बाद चलते बाकी चंपारण तो बिहार में है, लेकिन महात्मा गांधी जी को कहाँ गए बुलाने? लखनऊ में, और राजकुमार शुक्ला थे। ठीक है, चंपारण आंदोलन के लिए। उसके ये मतलब किसान आंदोलन था, एक तो खेड़ा जो कि किसान आंदोलन था, और एक आपका चंपारण, है ना। ये दोनों आपको ध्यान में रखना, मतलब ऑप्शन में दिया होगा खेड़ा और चंपारण, तो दोनों आपको राइट करके आ जाना, करेक्ट करके आ जाना, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेड़ा सत्याग्रह केस गांधी जी के पास कौन लेकर आए? मतलब खेड़ा सत्याग्रह का केस है ना, वो कौन लेकर आया था? वो तो अनसुया भाई। कौन? अनसुया भाई। और राजकुमार शुक्ला किसका लेकर आए? तो आपको पता है वो जो कि राजकुमार शुक्ला, है ना, और इसमें अनसुया भाई। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और पूछी जा सकती हैं। गांधी जी को बताया कि भूत प्रेतों से बचने की दवा राम नाम है, ये किसने बताया? तो आपको याद रखना, रंपा ने। ठीक है, किसने बताया? रंपा ने है वो बताया था, है ना। गांधी जी के पिताजी को कौन सी बीमारी थी? तो आपको याद रखना, भगंदर की बीमारी है वो महात्मा गांधी जी के पिताजी कौन थे? काबा गांधी या फिर करमचंद गांधी, मतलब वो दीवान भी थे। ठीक है, किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपको याद रखना, एक तो काबा गांधी के रूप में जाना जाता है, एक करमचंद गांधी के रूप में जाना जाता है, और एक दीवान के रूप है ना, मतलब दीवान भी रह चुके हैं। गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? तो महात्मा गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा है ना 1887 में पास किया ना, 1887 में। ये भी आपको याद रखना। एफिल टावर कहाँ पर है? तो एफिल टावर है कहाँ पर है? तो आप पेरिस में, है ना, और उसकी ऊंचाई है ना 1000 फुट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 1000 फुट है वो ऊंचा है। और एफिल टावर में किसकी मूर्ति? एफिल टावर में मूर्ति है कुमारी मरियम की। किसकी?
कुमारी मरियम की, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। एफिल टावर के निंदक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय हैं, वो निंदक है। और टॉल्स्टॉय, आज टॉल्स्टॉय से आपको याद आ रहा होगा कि टॉल्स्टॉय एक जो कि आश्रम भी है ना, फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय आश्रम, फिनिक्स डरबन में, और टॉल्स्टॉय हैं जो कि आपका कहाँ पर, टॉल्स्टॉय आश्रम है आपका जोहानिसबर्ग में, है ना, जोहानिसबर्ग में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जो कि दक्षिण अफ्रीका में, दोनों आश्रम है दक्षिण अफ्रीका में ना। गांधी जी बैरिस्टर कब बने? तो 10 जून 1851 को क्या बने? बैरिस्टर हैं वो बने, ठीक है। न्यायाधीश ने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए कहा, तो डरबन के न्यायाधीश ने, कहाँ के, डरबन ने क्या उतारने के लिए कहा? तो आपको ये भी याद रखना, पगड़ी उतारने के लिए कहा था, ठीक है। और कल मॉडल पेपर आएगा ना इससे आगे वाला, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक से पहली बार गांधी जी को कहाँ पर मिले? बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी दोनों की पहली मुलाकात है वो कहाँ पर हुई? तो आपको याद रखना पूना में, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जी की मुलाकात भी जो कि पूना में हुई, फर्ग्यूसन कॉलेज में, है ना। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि मैं दे रहा हूं इस पर आपको मिल जाएगी। जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूं, बाकी आगे आप सरका सकते हो जिनको पता है, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है 8955911301, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप पर मैसेज, और बाकी नीचे पट्टी पीली पट्टी है ना, वो चल रही हैं, आप उस पर भी मेरे नंबर है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ है जो कि आपको मात्र 25 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये 11 वीडियो हैं वो डाल दिए हैं, 11 वीडियो की पीडीएफ है 25 रुपये में, और जो मॉडल पेपर डाल रहा हूँ वो भी 25 रुपये में, ठीक है। और यदि आप दोनों साथ में लेते हो तो आपको 35 रुपये में दे दिए जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, 35 रुपये में बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए, तो अभी से जितना हो सके ले लेना, ठीक है। बाद में कीमत है वो बढ़ सकती हैं, जी हाँ स्टूडेंट, बढ़ सकती हैं, तो जितना हो सके जल्दी ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर एक बार। गांधी जी ने सबसे ज़्यादा समय कौन सी जेल में बिताया है? ठीक है, तो कौन सी जेल में बिताई आपको याद रखना है, यरवदा जेल। कौन सी जेल? यरवदा जेल। और इसी जेल को मतलब महात्मा गांधी जी ने मंदिर भी कहा, मंदिर तुल्य माना, है ना। गांधी जी ने यरवदा जेल में उपवास क्यों रखा? तो उपवास है मतलब महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में उपवास भी रखा, क्यों? क्योंकि छुआछूत के मतलब के विरुद्ध, है ना, ये इसका कारण है, वो आप टाइप कर सकते हो। गांधी जी ने यह कब कहा था कि कल हम आज़ाद हो जाएंगे? तो ये कब कहा था? तो 14 अगस्त को कहा था, है ना। उसके बाद किन्होंने मरते वक्त हे राम शब्द का उच्चारण किया था? तो ऑप्शन में आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, और महात्मा गांधी ऑप्शन दिया हो, ये करेक्ट करके आ जाना है। गांधी जी के अनुसार कांग्रेस का वास्तविक संस्थापक कौन था? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। गांधी जी के अनुसार कांग्रेस का वास्तविक संस्थापक। गांधी जी ने अपने कौन से पुत्र को अस्वीकार कर दिया था? तो कौन सा पुत्र था? हरिलाल, हरिलाल, ठीक है। महात्मा गांधी की मृत्यु दैनिक दिनचर्या के बाद गांधी जी का जो ख्याल है वो कौन रखने लगे? मतलब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई है ना 1942 में, तो उसके बाद है ना दैनिक दिनचर्या का जो ख्याल है कौन रखने लगी? सुशीला नैयर। कौन? सुशीला नैयर, है ना। जब गांधी जी यरवदा जेल में थे तब उन्होंने कौन सा अभियान चलाया था? तो एडिकट अनटोचेबिलिटी, ठीक है, ये आपको जानना है, एडिकेट अनचलोटेबिलिटी, है ना, ये अभियान चलाया था यरवदा जेल में। कौन सी जेल को गांधी जी ने जो कि मंदिर तुल्य माना था? तो आपको याद रखना यरवदा जेल से, मंदिर से तुलना की थी, ठीक है, यरवदा जेल में। हाँ, शिमला सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष है वो कौन था? तो जो शिमला सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना मौलाना आजाद है वो कांग्रेस का अध्यक्ष था। महात्मा गांधी की हत्या है वो किसने की थी? तो आपको पता है नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को, और समाधि स्थल का नाम है राजघाट, है ना। और बिरला भवन में हत्या की नई दिल्ली में। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की थी? तो 30 जनवरी 1948, ये हो चुका है आपका। गांधी जी के हत्या वाले दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, गांधी जी के हत्या वाले दिन के रूप में, है ना। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में कितने उपवास रखे? तो 18 उपवास, कहीं पर 30 हैं और कहीं पर 18 हैं, ठीक है। तो मैंने गूगल पर सर्च किया तो 18 दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैंने 18 हैं वो सही माना, है ना। उसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब लॉन्च किया? तो सत्याग्रह लॉन्च किया 17 अक्टूबर 1940। आप बताओ सही कौन सा, ठीक है, 18 या सही या फिर 30, ठीक है, एक बार कमेंट में बताओ। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब लॉन्च किया? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो लॉन्च किया 1940 में, है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया? तो आपको याद है अहमदाबाद जेल में रखा गया। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, और 1942 में ही किप्स मिशन आया था, ठीक है। और 8 अगस्त
8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, मतलब ये प्रस्ताव पारित होगा, और 9 अगस्त 1942 को ये क्या हुआ, आंदोलन है वो हुआ था, है ना। 15 अगस्त 1947 में गांधी जी कहाँ पर थे, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो कलकत्ता में थे, ठीक है, कलकत्ता। उसके बाद स्वतंत्रता के दिन गांधी जी कोलकाता में क्यों थे, मतलब 15 अगस्त को, तो आपको पता है सांप्रदायिक दंगा रोकने के लिए महात्मा गांधी जी हैं वो कोलकाता में थे, है ना। और पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको वो वैसे व्हाट्सएप मैसेज भेज देना, नीचे पीली पट्टी है वो चल रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब और कहाँ पर गांधी जी ने कांग्रेस से रिटायरमेंट देने की घोषणा की, तो कब और कहाँ पर, तो 1934 में, मतलब कब का, और वर्धा में, ठीक है, ये घोषणा है वो की गई कांग्रेस पार्टी से, है ना, रिटायरमेंट देने की घोषणा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो जैसे कि मैंने बता दिया 8 अगस्त को तो जो कि प्रस्ताव है वो पारित हुआ, और 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन और मतलब हो गए, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसके बाद 25 जून 1934 को गांधी जी की कार पर कहाँ पर बम फेंका गया, तो 25 जून 1934 को, तारीख याद रखनी है कि गांधी जी पर बम पूना में कहाँ पर फेंका गया, तो आपको याद रखना 25 जून 1934 को, ठीक है। ज़्यादातर आपको तारीख भी पूछी जा सकती है कभी कभी, तो आपको याद रखना पूना, ठीक है। गांधी जी का पर्सनल सेक्रेटरी कौन था, तो महात्मा देसाई है वो पर्सनल सेक्रेटरी था, और उसके बाद है प्यारे लाल हैं वो, और सिक्योरिटी हैं वो राज, ठीक है। और क्यों महात्मा देसाई मतलब 1942 तक रही, ठीक है ना। और उसके बाद हैं वो प्यारेलाल रहे और दिनचर्या, जैसे कि मैंने बताया। और महात्मा गांधी के किस पुत्र ने मुस्लिम धर्म को अपनाया, तो हरिलाल, ठीक है। और हरिलाल ने जो कि महात्मा गांधी जी जो है ना पिताजी, हरिलाल के पिताजी हैं महात्मा गांधी जी, मतलब महात्मा गांधी जी के बेटे हैं हरिलाल, ठीक है। इस पुत्र को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है, जैसे कि ऊपर बताया। सेवाग्राम आश्रम कौन से राज्य में है, तो सेवाग्राम आश्रम है ना महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ये भी याद रखना। गांधी जी की वो महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि है वो दी थी, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न हैं वो आप सभी को याद में रखने, ठीक है। बहुत ही छोटी क्लास ही थी, लेकिन आपको मैं 40 प्रश्न है वो 40 से 50 क्वेश्चन है वो पूरे करवाता हूँ वो इस क्लास में, 40 प्रश्नों वाली क्लास में। और कल है वो आपका मॉडल पेपर आएगा, ठीक है। कल सुबह जितना हो सके जल्दी डालने की कोशिश करूँगा, तो आपके पास मॉडल पेपर 6:30 से 7 बजे के बीच है वो मॉडल पेपर आ जाएगा। और मॉडल पेपर कौन सा है, मॉडल पेपर नंबर है 5, ठीक है। मतलब 4 मॉडल पेपर तो आपके हो चुके हैं, और ये 5वां मॉडल पेपर है वो रहने वाला है अब, ठीक है। तो जितना हो सके शेयर है वो जरूर करना, मॉडल पेपर को बड़ी मेहनत है वो लग रही है, ठीक है। रेगुलर तो नहीं डाले पा रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैं अकेला बना रहा हूँ, उसको सब कुछ मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ सब कुछ, और आपके सामने डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही समय है वो लग रहा है, मतलब लगभग 3 से 4 घंटे लगता है एक मॉडल पेपर बनाने में, उसको एडिट करने में, सब कुछ, ठीक है। और तो साथियों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे भी आपको सर्वोदय विचार परीक्षा संहिता मॉडल पेपर है वो मिलते रहेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो लगातार हम करवा रहे हैं। और पीडीएफ हैं जैसा कि आपको पता है हमारे जो कि व्हाट्सअप नंबर पर मिल रहे हैं, जो कि व्हाट्सअप नंबर है 9955 91 और 13 ठीक है, मतलब 8955911301। बाकी नीचे पीली पट्टी है वो यहाँ पर देख रहे हो आप नीचे, ठीक है, यहाँ पर नीचे पीली पट्टी है, इस यहाँ पर भी व्हाट्सअप नंबर है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप मैसेज है वो कर देना इन नंबर पर, और आपको पीडीएफ है वो मिल जाएंगे। पीडीएफ की बात करें तो आपको पता है 35 रुपये में पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। यदि आप दोनों पीडीएफ ये मतलब 11 क्लास वाला पीडीएफ प्लस मॉडल पेपर की पीडीएफ दोनों साथ में लेते हो तो आपको 35 रुपये में दे दी जाएंगी। और यदि सिर्फ पीडीएफ लेते हो तो 25, मतलब ये जो 11 क्लास हुई है आज का 11 वीडियो है, और मॉडल पेपर का भाई 25, ठीक है। 25 होते हैं, लेकिन मैं 35 रुपये में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को हम ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।